बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको MTJ चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है ज़िना के बारे में, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपसे तो फिर आप क्या करोगे, चर्स की पैकिंग अच्छी कर दोगे आप, और चर्स का नाम चेंज करके एंटी डिप्रेशन टैबलेट, क्या ख्याल है? उस पे बुराई का लेबल आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, ताकि लोग मुझे चर्सी चर्सी ना कहें, मुझे मुहज्जब कहें। और फिर आपका मकाम इतना बड़ा होगा कि थोड़े दिनों में जो चर्स नहीं पीता होगा, लोग उसको दकियानूस, पेंडू, जाहिल समझेंगे। चर्सियों की मुआशरे में क्या होगी, इज्जत। फिर अगर कोई आपके घर में रिश्ता लेकर आएगा, आप कहते हैं भाई पीता है कि नहीं पीता, वो कहेगा नहीं पीता, दकियानूस, बैकवर्ड, दफाओ यहां से। खुदा की कसम यही किया गोरे ने हमारे साथ। जो लड़कियां पर्दा करती हैं, स्कार्फ लेती हैं, हिजाब करती हैं, घरों में रहती हैं, भाई का एहतराम, बाप का एहतराम, मां का एहतराम, किसी गैर मर्द की तरफ नजर नहीं उठाना। जब निकाह का मौका आया, अब्बा से पूछा, अब्बा ने कहा हाँ भाई ठीक है, इज्जत के साथ रुखसत कर दी। शौहर के साथ वफा कर रही है। फिर मियां भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह, वो भी ना किसी खातून को निगाह भर के देखता है, ना टिकटिकी बांध के देखता है। उसे पता है जी मेरे घर में मेरी बेगम आ गई, बहुत अच्छा। और जनाब खुद भी बड़ा नमाजी, परहेजगार, हाजी, दफ्तरों में जाता है, टाइम पे जाता है, टाइम से वापस आता है, ईमानदारी के साथ जॉब कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है। तो होना ये चाहिए था भाई, जबरदस्त इंसान है। लेकिन उसको लिबरल लोग, पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, एक नंबर का क्या है, दकियानूस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रहे हैं लोग, लड़कियों से दोस्तियां हो रही हैं, यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन सिस्टम है, फीमेल टीचर पढ़ा रही है और लड़के पढ़ रहे हैं। इसको मॉडर्निज्म समझा जाता है, इसको समझाते ये अच्छा मुआशरा है जहां औरत की इज्जत हो रही है। समझ में आ रही है बात? बुर्का पहना दिया औरत को, ओहो हो, ये लोग तो जालिम है। अबे औरत को कमबख्तो बुर्का पहना के मर्दों की अय्याशी रुकती है, औरत की नहीं रुकती। औरत जितना बेलिबास घूमेगी, मजा तो मर्दों को आएगा, औरत को थोड़ी आएगा। यह अजीब किस्म की फजूल किस्म का फलसफा है कि औरत को कपड़ों से आजाद करने को औरत की आजादी समझा जा रहा है। औरत जितना कपड़ों से आजाद होगी, मजे किसको आएंगे, मर्दों को आएंगे। जितने कपड़े पहनेगी तो मर्दों के मजे खराब होंगे। मर्दों की अय्याशी पे लेबल किसका लगा दिया, औरत की आजादी का। यह गोरे ने आपके साथ यह काम किया है। कमाल की बात है, एक मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ सारी जिंदगी वफा करता है, अंडे, आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, अदरक। आज पर्ची में क्या क्या लिखा हुआ था भाई, आपके पास आई थी ना पर्ची? मुझे तो याद हो गई, एक दिन तो मैंने जुम्मे के दिन जो है ना पर्ची निकाली, वो दुआओं के लिए पर्ची देते हैं, वो मेरे घर के सौदे की निकल आई। अब मैं बेध्यानी बढ़ू, 1 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, तो हमारा तो सारा दिन काम ही यही है। एक मर्द, मुसलमान मर्द जो घर में बीवी को सारी जिंदगी खिलाता है और फिर भी ताने सुनता है, क्या आपसे मिला क्या मुझे, वो फिर भी उसको सहता है, उसकी औलाद की सारी जिंदगी खर्चे उठाता है, बच्चे की पैदाइश का खर्चा इसके जिम्मे, बच्चियों की टेंशन ये ले रहा होता है। अब तो दामादों को भी पाल रहा है, सही है ना, शादी होने के बाद सारी टेंशनें एक मर्द उठा रहा है। उसका बीवी से सिर्फ यह मुतालबा है कि मेरी मर्जी के बगैर घर से बाहर मत निकलो। उसको दकियानूस करार दे दिया, बैकवर्ड। औरतों के हुकूक का मुहाफिज नहीं है ये, औरतों पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, बेड़ियां बांध के रखा हुआ है। और गोरा जो कमबख्त अपने खर्चे पे, शुक्र है कमबख्त का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है, वरना गोरे भी कुछ बयान सुनते हैं ना, उनको क्या पता कमबख्त का क्या मतलब है। अगर आपसे कोई ट्रांसलेशन करवाए तो उसको बोले काबिल एहतराम। हाँ, क्योंकि बाज दफा गोरे भी सुन रहे होते हैं, रिपोर्टें आई हैं इस तरह की। तो गोरा कमबख्त सारी जिंदगी औरत से मजे उड़ाएगा, सारी बालिग होते ही गर्लफ्रेंड पे कोई खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होता उनके। ये आप लोग के वहम है कि गर्लफ्रेंड पे, उनके गर्लफ्रेंड पे भी 5 रुपए भी खर्च नहीं करते। गर्लफ्रेंड बर्गर खाएगी अपने पैसों से और लड़का बर्गर खाएगा। हमारे यहां तो गर्लफ्रेंड में आधे हो जाते हैं लोग। वो एक आदमी गया ना गर्लफ्रेंड को लेकर होटल पे, कहता है अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दे। उसने कहा कमबख्त दूसरी दूध पत्ती किसके लिए और अल्लाह के नाम पे क्यों मांग रहा है? कह रहे यार वो गर्लफ्रेंड आई हुई है। तो कहा कमबख्त तू इतना गरीब है तो गर्लफ्रेंड क्यों रखी हुई है तूने? कह रहा रख के गरीब हो गया हूं, पहले नहीं था, इतना खर्चा किया उसके ऊपर।
गर्ल फ्रेंड पे भी, बीवी पे तो इससे भी ज्यादा खर्चे हैं। उसके तो मामू जब आएंगे तो उनके लिए समोसे लेकर आओ, उसके पापा आए हुए हैं तो उनके लिए रोल लेकर आओ, उसके चाचा आए हुए हैं तो उसके लिए जलेबियां लेकर आओ, उनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है। एक तवील सिलसिला लामुतनाही, ना खत्म होने वाला सिलसिला। उनको क्या कह दिया गोरे ने? बैकवर्ड, औरतों की जंजीरें बांधी हुई हैं। और गोरा सारी जिंदगी औरत से अय्याशी करता है, मजे उड़ाता है, 1 रुपए भी उस पर खर्च नहीं करता। और इत्तेफाक से 50 साल में जब वो शादी कर भी लेता है तो आप जाके पूछे, एक चाय की प्याली अपने खर्चे पे अपनी बीवी को नहीं पिलाता वो। तो इस बदमाशी, ये चर्स है ना, ये वही है कि चरसी थे, नाम क्या रख दिया? क्योंकि मुहज्जब कौम है ना, गोरे हैं भाई, मुहज्जब तरक्की याफ्ता कौम है, चांद पे कदम रखा है, मरीख पे जाने की बातें हो रही हैं। वो कैसे ये कह देंगे कि हम मुहज्जब लोग नहीं हैं? वो कैसे मान ले? तो उन्होंने क्या किया? तहजीब की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं खोपड़ी में आ रही बात? उन्होंने तहजीब की डेफिनेशन क्या, क्योंकि ये ताना कि हम इन कमबख्तों को, हमारे जैसों को हम कहें ये मुहज्जब हैं, इनके अब्बा होते हैं, इनके यहाँ बीवी होती है, इनके मामू होते हैं, इनके चाचू होते हैं, इनके साले होते हैं, ये मुहज्जब हैं। ना 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 ना, मुहज्जब तो हम हैं। अबे तुम कहां से मुहज्जब हो गए? तुम तो शराब पीते हो, तुम तो जिना करते हो, तुम तो औरत से वफा नहीं करते, तुम तो अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो। बुढ़ापे में तो जन्नत कमाने का टाइम मिला था तुम्हें उनकी खिदमत करते, तुम उस वक्त अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो। वो कहते हैं इससे क्या होता है? ओल्ड हाउस में उनकी खिदमत गवर्नमेंट करती है, ज्यादा अच्छे तरीके से पलते हैं वो। और अगर लड़की राजी है तो हमने जिना कर लिया, तो जिना क्या है? ये तो आपस के रिलेशन है। उन्होंने तहजीब की डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज। मजहब हमें उस डेफिनेशन को चेंज करने, बोलो, नहीं देता। मजहब कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना। इन 2 किस्में होती हैं, एक जानवर में भी है, कुछ जोड़े बना के रहते हैं और कुछ गधे घोड़ों की तरह रहते हैं। तुमने गधे घोड़े नहीं बनना, तुमने निकाह करके रहना है। तो अल्लाह ने क्या कहा? पैदाइश का मकसद है अच्छा बनना, और अच्छे को डिफाइन भी अल्लाह ने खुद कर दिया कि अच्छा वो है जिसको मैं अच्छा कहूंगा। अल्लाह ने कहा सूद मत खाओ, मुजारबा, शिरकत, इजारा के तरीके पर पैसा कमा सकते हो, सूद के तरीके पर तुम्हें पैसा कमाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा बाप है, इसके सामने तुमने उफ किया तो तुम अल्लाह की नजर में बुरे लोगों में शामिल हो जाओगे, बदनजरी की इजाजत नहीं है। तो ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क क्या है? ये यानी गैर मुस्लिम में और हम में 2 फर्क मैंने बता दिए। तीसरा और आखिरी फर्क बता के अपने बयान को खत्म करता हूं। देखो तीसरा फर्क क्या है। इस्लाम ने आपको रहबानियत की इजाजत नहीं दी है। आप कह सकते हैं ना हमारा हदफ जब आखिरत है तो मुफ्ती साहब फिर हम डॉक्टर बनने को छोड़ देते हैं, क्या ख्याल है? फिर हम साइंटिस्ट बनने की कोशिश, बोलो ना, नहीं, फिर हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, बस बैठ जाते हैं मस्जिद में मुसल्ला डाल के। ये नहीं है। ला रहबानियता फिल इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आए, उन्हें एक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, कभी आराम नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं जिंदगी भर कभी निकाह नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। आपने क्या इस अमल को रहबानियत करार दिया और फरमाया मैं तो निकाह भी करता हूं, मैं तो आराम भी करता हूं। मर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटेगा वो मुझसे नहीं है। लेबल वो अच्छा लगा रहा है लेकिन इसको अल्लाह अच्छा नहीं कहे। आपको कोई काम करने से नहीं रोका। आपने जो हदफ बनाना है ना, आखिरत हदफ है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह देखना चाहते हैं अच्छा अमल कौन कर रहा है। तो अच्छे की डेफिनेशन में ये कतअन नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़ दो, आप तरक्की करना छोड़ दो। ना 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 ना, अच्छे की डेफिनेशन में कुरान ने बयान किया वमन अरादल आखिरा, जो भी काम। तो नाज़रीन, मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। करो आप उसमें नीयत क्या करो? आखिरत।